डॉक्टर साहब मेरे पेशाब में 2+ प्रोटीन आ रहा है, मुझे इसका इलाज बता दें। ये एक बड़ा कॉमन कमेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब इस 2+ प्रोटीन और इस इलाज के दरमियान एक पूरी दुनिया है। आपके इलाज वाले सवाल से पहले भी 2 सवाल बनते हैं और उसके बाद भी 3 सवाल बनते हैं, और ये सारे सवाल क्या हैं डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अवैस ज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से। हमारा पाकिस्तानी दिमाग प्रोटीन यूरिया को बड़ा इजी लेने की कोशिश करता है, इसलिए वो अपनी सादगी में सवाल भी बड़ा सादा पूछते हैं। डॉक्टर साहब ए प्रोटीन आ गया, अगर उनको पता चल जाए और ये इसकी ट्रीटमेंट बता दें। लेकिन इसमें एक पूरी दुनिया है, और वो क्या है? सबसे पहला सवाल जो आपका 2+ प्रोटीन आने के बाद बनता है, वो ये आपने देखना है कि आपके पेशाब में प्रोटीन की अमाउंट कितनी है। इस काम के लिए मैं अलग एपिसोड्स भी कर चुका हूँ, लेकिन बड़े सिंपल अल्फाज में आपने यूरिन एनालिसिस पे 2+, 1+, 3+ प्रोटीन पे नहीं रहना। आपने इसकी एक्यूरेट अमाउंट चेक करनी है। उसके लिए हमारे पास 3 टेस्ट होते हैं: 24 आवर यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो। और इन सब में जो टोटल प्रोटीन की अमाउंट होती है वो आपकी नॉर्मल 150 से कम होनी चाहिए। अगर ये 150 और 500 के दरमियान आ जाए तो इसको हम मॉडरेट प्रोटीन यूरिया कहते हैं, और अगर ये 500 से ऊपर चली जाए तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिया है। आपने डेफिनेशन के एग्जैक्ट अल्फाज में नहीं जाना, बस बड़ी सी स्पिरिट को जानने की कोशिश करनी है कि प्रोटीन यूरिया आपका बहुत ज़्यादा है कि नहीं। और इसी तरह यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो में नंबर होता है 30, 30 से कम, 30 से 300 और 300 से बहुत ज़्यादा। तो 300 से अगर आपका ज़्यादा है यूएसीआर, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिन रेशो, तो इसका मतलब है आपका प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, फिर आपने इसकी वजह जानने की कोशिश करनी है। इलाज तो उस चीज़ का होगा जो उसकी वजह है। अब आपका प्रोटीन किस वजह से आ रहा है? मे बी ये डायबिटीज़ है, मे बी सिर्फ आपका मोटापा है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी स्मोकिंग है, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आईजीए नेफ्रोपैथी है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी है, लूपस नेफ्राइटिस है, या और भी कोई बीमारी है। और इसी तनासब में सबसे जानना ज़रूरी ये है कि कहीं एक से ज़्यादा कॉज तो नहीं है। हो सकता है आप इसको डायबिटीज़ रिलेटेड समझ रहे हैं, लेकिन आपकी डायबिटीज़ तो बॉर्डर लाइन कंट्रोल्ड है, फिर इसका मतलब है मोटापा भी उसमें कोई रोल प्ले कर रहा है। और साथ साथ आपने डॉक्टर को ये भी बताया है कि आप पेन किलर्स ले रहे हैं, शायद आप भूल गए हैं। तो डॉक्टर को पता चलेगा कि अच्छा यार, इतना प्रोटीन यूरिया इतनी कंट्रोल्ड डायबिटीज़ के साथ तो हो ही नहीं सकता, तो मे बी ये पेन किलर्स की वजह से है। तो दूसरी चीज़ होगी कि आपने वजह ढूंढने की कोशिश करनी है, और क्या एक से ज़्यादा वजह तो नहीं है आपके प्रोटीन यूरिया की। जब आपको वजह पता चल जाएगी तो फिर आप उसका इलाज भी कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपनी डायबिटीज़ को बेहतर करेंगे। सबसे बेहतर है कि आप उसको रिवर्स ही कर लें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आप वो कंट्रोल करेंगे। अगर आपका प्रोटीन यूरिया स्मोकिंग की वजह से है तो आप सिगरेट पीना छोड़ेंगे। अगर आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है तो आप इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन लेंगे। तो ये हो गई वजह की ट्रीटमेंट। फिर कुछ हमारी स्टैंडर्ड प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एसजीएलटी2 इनहिबिटर्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये वो सारी दवाइयाँ हैं जैसे कि लोसार्टन, डेपाग्लिफ्लोजिन, फिनरिनोन, और अब जीएलपी-1 एगोनिस्ट जैसे कि ओजेम्पिक वगैरह। और ये दवाइयाँ हर मरीज़ में प्रोटीन यूरिया को बेहतर करती हैं। पर आपका जिस वजह से प्रोटीन यूरिया है, अगर आप उस वजह की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसकी दवाई नहीं लेंगे, उसको रिवर्स या बेहतर नहीं करेंगे, तो ये प्रोटीन यूरिया वाली दवाइयाँ आपका प्रोटीन यूरिया वक्ती तौर पे बेहतर करेंगी। कुछ महीनों, कुछ सालों बाद प्रोटीन यूरिया फिर इनको फलांग के आपके पेशाब में ज़ाहिर हो जाएगा। तो आपने प्रोटीन यूरिया की जो वजह है उसको भी ट्रीट करना है, और प्रोटीन यूरिया की जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसको भी लेके चलना है। प्रोटीन यूरिया की कहानी इलाज पे ख़त्म नहीं हो जाती, इसके बाद भी अगली मंजिलें हैं। उन मंजिलों में क्या आता है कि अब आपने इसको मॉनिटर करना है। मॉनिटर क्या करना है कि मेरा प्रोटीन यूरिया बेहतर हो रहा है कि नहीं। मेरा अगर 2000 मिलीग्राम था तो क्या ये 1000 और 500 की तरफ आया है कि नहीं। कितना आना है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। मेरा अगर 5000 था तो ये किस तरफ जा रहा है।
मॉनिटर कितना करना होता है? जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हैं, अग्रेसिव बीमारियां हैं, उनमें इनिशियली एवरी मंथ, और एवरी मंथ का मतलब होता है ये देखना कि कहीं ये वर्स तो नहीं हो रहा। प्रोटीन यूरिया को बेहतर होते बाज़ का 3 से 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन महीने में चेक करने का मतलब होता है कि क्या ये खराबी की तरफ तो नहीं जा रहा। और अगर आपका डायबिटीज़ रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड या मोटापा रिलेटेड प्रोटीन यूरिया है, तो उसको आप 3 महीने बाद भी चेक कर सकते हैं देखने के लिए कि ये बेहतरी की तरफ आ रहा है कि नहीं। प्रोटीन यूरिया की इस बेहतरी को हम कहते हैं टारगेट। अब आइडियल टारगेट आपका क्या होना चाहिए? आइडियली तो आपका प्रोटीन यूरिया बिल्कुल नॉर्मल पे आना चाहिए, यानी कि अगर आप यूएसीआर टेस्ट करवाते हैं तो ये 30 से कम होना चाहिए। अगर आप यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिन रेशो या 24 आवर यूरिन प्रोटीन कराते हैं तो ये 150 या 200 से कम होना चाहिए। लेकिन लाजमी नहीं है कि आपको हमेशा टारगेट अचीव हो जाए। वो डिपेंड करता है कि ये प्रोटीन यूरिया कितनी देर से है, कौन सी बीमारी की वजह से है, कितना आपका क्रिएटिनिन है, कितना डैमेज आपको हो चुका है। और हो सकता है कि आइडियली आपका बिल्कुल नॉर्मल रेंज में प्रोटीन यूरिया नहीं आए, तो आपने रोने पीटने नहीं बैठ जाना, परेशान नहीं होना। अगर बहुत पुराना और ज़्यादा प्रोटीन यूरिया है तो वो 1000 मिलीग्राम से नीचे भी आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त बात है। 500 से नीचे आ जाए तो बहुत ही आला है। लेकिन हमेशा प्रोटीन यूरिया आइडियल रेंज में नहीं भी आता, और अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप प्रोटीन यूरिया को अर्ली डिटेक्ट करेंगे और उसका अर्ली इलाज शुरू करेंगे। प्रोटीन यूरिया से रिलेटेड एक छठा क्वेश्चन है जो सिर्फ पाकिस्तानी दिमाग में आता है और पाकिस्तानी टेरिटरी में ही रहता है। वो है कि डॉक्टर साहब अब दवाई कैसे बंद करनी है? हो सकता है एक आम इंसान पूरी दुनिया में उसको किसी चीज़ का अगर इलाज मिल जाए तो वो शायद खुश हो के भूल ही जाए कि यार मैंने इस इलाज को छोड़ना भी है, लेकिन पाकिस्तानी दिमाग नहीं। उसका पहला सवाल होता है प्रोटीन यूरिया कंट्रोल होते ही, बेहतर होते ही, अभी आइडियल भी नहीं आया होता, उससे पहले ही उसके दिमाग में ये सवाल बबल करना शुरू कर देता है कि दवाई बंद कैसे करनी है। और बाज़ औक़ात वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का वेट भी नहीं करता, खुद ही माशाल्लाह एक्सपेरिमेंट कर लेता है। तो आपने दवाई प्रोटीन यूरिया की कब बंद करनी है? प्रोटीन यूरिया की दवाई आप बंद कर सकते हैं अगर आपके प्रोटीन यूरिया की वजह ख़त्म हो गई है, और ये वेरी करता है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ वाले में हो सकता है अगर आपने बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लिया है, आपने डायबिटीज़ रिवर्स कर ली है, वेट लॉस कर लिया है, तो आप प्रोटीन यूरिया वाली दवाई बंद करके चेक कर सकते हैं। मैं कुछ पेशेंट्स में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तकरीबन 1 साल उनको दवाई पे रख के फिर मैं करता हूँ दवाई बंद करके चेक। अगर आपको ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है तो उनमें बाज़ औक़ात इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन कुछ जगहों में 3 महीने चलती हैं, कुछ में 12 महीने, कुछ में 60 महीने। ये आपने अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करना है। और बाज़ औक़ात अगर आपका बहुत पुराना प्रोटीन यूरिया है, गुर्दे में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो आप इन दवाइयों पे टेक्निकली, स्पेशली जो प्रोटीन यूरिया वाली हमारी दवाइयाँ हैं, इन पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, और इनको जब भी आप छोड़ेंगे प्रोटीन यूरिया वापस आ सकता है। अब आपने इस तरह नहीं सोचना तो फिर ए की गल हुई, ए की फ़ायदा होया, ए फिर भी फ़ायदा है। अगर आपका दवाई खा के प्रोटीन यूरिया बंद है, गुर्दा डैमेज होना रुक गया है, तो अब आपको और क्या चाहिए? आप फिर 0 मीटर तो हो नहीं सकते। तो एनीवेज़ ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि प्रोटीन यूरिया दवाइयाँ आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के मशवरे से बंद करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एपिसोड को कंक्लूड करते हैं कि जब आपका 2+1+ प्रोटीन यूरिया आ जाए, उसमें और इलाज के दरमियान काफ़ी सारी दुनिया है। आपका बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या वजह बनी मेरे प्रोटीन यूरिया की? मेरे प्रोटीन यूरिया की अमाउंट कितनी है? जब आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए उसके बाद आपने उसको रेगुलर मॉनिटर करना है कि वो बेहतर हो रहा है कि नहीं। बेहतरी कितनी होनी चाहिए? आइडियली बिल्कुल नॉर्मल रेंज में प्रोटीन यूरिया आना चाहिए, लेकिन अगर आपका प्रोटीन यूरिया काफ़ी देर से है, गुर्दा काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो हो सकता है आपका प्रोटीन यूरिया बिल्कुल नॉर्मल ना हो, आपने परेशान नहीं होना। और लास्टली, आपको प्रोटीन यूरिया वाली दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मशवरा करके प्रोटीन यूरिया वाली दवाई बंद करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके, कि प्रोटीन यूरिया वापस आता है कि नहीं। आपका प्रोटीन यूरिया कितना कंट्रोल्ड है? क्या आपको प्रोटीन यूरिया रिलेटेड ये सारे सवाल पता थे? अगर पता थे तो क्या आप इस पे अमल कर रहे थे? आपने अपनी राय ज़रूर देनी है, अपनी ओपिनियन ज़रूर देनी है। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।